हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। सरदार वल्लभ भाई पटेल के यूट्यूब चैनल पे मैं DK सर आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। मैं क्लास 11 अध्याय फर्स्ट सजीव जगत की विविधता इस पे डिस्कस करूंगा और कुछ नोट्स दूंगा जो आप लोग क्या करेंगे, लिखते चलेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो क्या है बच्चों, वह है सजीव। क्या है? सजीव। सजीव क्या होते हैं? तो सजीव वैसे भी जानते हैं सजीव क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बता दे रहे हैं सजीव क्या होते हैं। ठीक, जिनमें बच्चों जैविक क्रियाएं होती हैं। कौन सी क्रियाएं होती हैं? जैविक क्रियाएं होती हैं। जैविक क्रिया का मतलब जिनमें श्वसन होता हो और पोषण होता हो और क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन अर्थात श्वसन बता दिए, पोषण बता दिए, उसके बाद गमन होता हो। तो कुछ जीव होते हैं उनमें गमन नहीं होता, जैसे पेड़ पौधे होते हैं उनमें गमन नहीं होता, लेकिन जो जंतु होते हैं उनमें क्या होता है, गमन होता है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं सजीव क्या होते हैं बच्चों। सजीव होते हैं वे जो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। और क्या करते हैं? गमन करते हैं। और क्या करते हैं? पोषण करते हैं। क्या करते हैं? पोषण करते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? आदि। उन्हीं को सजीव कहते हैं। सजीव कहते। ठीक, तो सजीव क्या होते हैं बच्चों? वे जो श्वसन, गमन, पोषण या प्रकाश संश्लेषण आदि की क्रिया करते हैं, अर्थात जैविक क्रियाएं करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। अब आपको सजीव के आगे इसमें कौन सा टॉपिक है? जीव विज्ञान क्या है? क्या है? जीव विज्ञान। तो उसमें पूछा कि जीव विज्ञान क्या है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं जीव विज्ञान। क्या लिख दे रहे हैं? जीव विज्ञान। ओके, जीव विज्ञान क्या है? तो जीव विज्ञान अगर पढ़े होंगे तो मैंने वीडियो में दिया है। जीव विज्ञान किसे कहते हैं, इसकी मुख्य रूप से कितनी शाखाएं होती हैं और यह शब्द बना कहाँ से है। तो फिर भी एक बार बता दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं जीव विज्ञान किसे कहते हैं। देख लीजिए, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीव जंतुओं का, समस्त जीव जंतु और पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान क्या है बच्चों? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीव जंतु तथा पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। हो गया। अब जीव विज्ञान की शब्द जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है, तो पहले बताया गया है, यहाँ फिर भी लिख दे रहे हैं हम बायोलॉजी। बायोलॉजी मीन्स क्या होता है? जीव विज्ञान। तो इसकी उत्पत्ति दो शब्द से हुई है, बायोज प्लस लागस से हुई है। बायोज प्लस लागस से हुई है। ठीक, बायोज का अर्थ क्या होता है बच्चों? लाइफ होता है। क्या होता है? लाइफ होता है। और लागस का अर्थ होता है टू स्टडी। क्या होता है? टू स्टडी। लाइफ मतलब क्या होता है? जीवन। टू स्टडी मीन्स क्या होता है? अध्ययन।
और यह शब्द बताया किसने बच्चों? ये शब्द बताया बच्चों लैमार्क ने। किसने? लैमार्क। तो कभी कहते भी हैं कि जीव विज्ञान की खोज किसने किया था? जीव विज्ञान की खोज का श्रेय किसको जाता है? लैमार्क को जाता है। ओके, अब उसके बाद अगर पूछा जाता है को खोज करता तो लैमार्क हो गए, और अगर पूछा जाए कि इसके जनक कौन है, तो जनक पहले ही बता दिया गया है कि इसके जनक कौन है? अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु। ओके, जो अगला टॉपिक आपका था उसमें क्या था? जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है? समस्त जीव जंतु और पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो बना कहाँ से? बायोज प्लस लागत से बना है, और यह बनाया किसने? लैमार्क ने बनाया है। और बताया क्या गया कि इसके जनक कौन है? अरस्तु हैं। तो अब अगला जो आपका टॉपिक है, जैसे अगर पूछ लिया जीव विज्ञान की कितनी शाखा है, तो ये आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा कि जीव विज्ञान की मुख्य रूप से कितनी शाखाएं होती हैं। ओके, तो अब इसका जो अगला टॉपिक है वो है क्या? जीवधारियों के लक्षण। किसके लक्षण? जीवधारियों के लक्षण। तो जीवधारी के क्या क्या लक्षण होते हैं वही हमको यहाँ पे पढ़ना है। लिख दे रहा हूं, जीवधारियों के लक्षण। जीवधारियों के लक्षण। अब जीवधारी के लक्षण क्या होते हैं? जीवधारी के ढेर सारे लक्षण होते हैं। क्या लक्षण होते हैं? ढेर सारे लक्षण होते हैं। अब उनमें से हम पहला लक्षण लिखते हैं बच्चों, जैसे जीवन चक्र। क्या लिखते हैं? जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। क्या लिखते हैं? लाइफ साइकिल। अब जीवन चक्र क्या होता है? जीवन चक्र का मतलब यह होता है कि जीवधारी जीवित होते हैं, अर्थात जन्म लेते हैं और वृद्धि करते हैं, वृद्धावस्था में आते हैं और क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। यही उनका क्या कहलाता है? जीवन चक्र कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि जीवधारी एक क्रमबद्ध तरीके से जीवन चक्र का पालन करते हैं। हो गया? यहां लिख दे रहे हैं कि सभी जीवधारी क्रमबद्ध से जीवन चक्र का अनुसरण करते हैं। अनुसरण करते हैं। अब कौन सा अनुसरण करते हैं? आगे लिख दे रहे हैं, अर्थात क्या? अर्थात जीवधारी जन्म लेते हैं। क्या लेते हैं? जन्म लेते हैं और क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। वृद्धि करते हैं, वृद्धावस्था में जाते हैं। कौन सी अवस्था में बच्चों? वृद्धावस्था में जाते हैं। वृद्धावस्था में जाते हैं। और क्या करते हैं बच्चों? कि इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। ओके, तो जीवधारियों का जो पहला लक्षण है उसमें क्या है? जीवन चक्र। तो जो जीवधारी और सभी जीवधारी बच्चों क्रमबद्ध से जीवन चक्र का अनुसरण करते हैं। अब जीवन चक्र का अनुसरण करने का मतलब यह है, अर्थात वो जन्म लेते हैं। ठीक, जन्म लेना उनका निश्चित है। उसके बाद वो वृद्धि भी करते हैं। वृद्धि करने के साथ साथ वो वृद्धावस्था में भी आते हैं और वृद्धावस्था में आने के बाद उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल, जीवन चक्र कहते हैं, जो सभी जीवधारी उसको क्रमबद्ध से अनुसरण करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये आपका पहला लक्षण हो गया। ओके, अब आपको दूसरा लक्षण क्या बताते हैं बच्चों? दूसरा लक्षण है आपका
कोशिका, क्या लक्षण है? कोशिका, यहां लिख दे रहे हैं कोशिका। कोशिका इसको बोलते हैं सेल, क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो कोशिका क्या होती है आपको अच्छे से पता है। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। तो सभी जीवधारी किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। तो पहले यहां पे लिख दे रहे हैं सभी जीवधारी किसके बने होते हैं? कोशिका के बने होते हैं। कोशिका के बने होते हैं। ओके, सभी जीवधारी क्या होते हैं? कोशिका के बने होते हैं। अर्थात क्या लिख देंगे? अर्थात कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। इकाई होती है। ओके, अब देखिए कोशिका में क्या अंतर है। दो प्रकार की कोशिका होती है। जंतु कोशिका अलग होती है और पादप कोशिका अलग होती है। आगे विस्तृत पढ़ेंगे। सिर्फ इतना अंतर होता है कि बच्चों जो जंतु कोशिका होती है, क्या होती है? जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में बच्चों कोशिका भित्ति नहीं होती है। क्या नहीं होती है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति नहीं होती है, नहीं होती है। बट अगर वह बच्चों पादप कोशिका है, कौन सी कोशिका? पादप कोशिका। अगर वह पादप कोशिका है तो उसमें बच्चों कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। लिख देंगे कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। ओके, दोनों में क्या अंतर है? जंतु में भी कोशिका होती है और पादप में भी अर्थात पौधों में भी कोशिकाएं ही होती हैं जो शरीर का निर्माण करती हैं। लेकिन उनमें इतना अंतर होता है कि जो जंतु कोशिका होती है उनमें कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल, क्या बोलते हैं इसको? सेल वॉल। कोशिका भित्ति क्या होती है? इसमें अनुपस्थित होती है अर्थात नहीं पाई जाती है। लेकिन जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। और वह बच्चों बनी किसकी होती है? वह बनी होती है सेलुलोज की। यहां लिख देंगे कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। ओके, अब आपसे कोई पूछेगा कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। हो गया। कोशिका सभी जीवधारियों के क्या होते हैं? अंग बनाते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सबसे छोटी इकाई कहते हैं। और दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, पौधों में अलग होती हैं और जंतुओं में अलग होती हैं, इसीलिए बोलते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर यह है कि इसकी जो कोशिका होती है उसके चारों तरफ जो आवरण होता है उसी की यहाँ पे बात की गई है। जो पादप कोशिका होती है इसके चारों तरफ जो आवरण होता है उसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। लेकिन जो जंतु होता है उसके चारों तरफ का जो आवरण होता है उसे कोशिका भित्ति ना कह के उसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। ओके, तो इतना ही अंतर होता है कि इसके सबसे बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं और इसके सबसे बाहरी आवरण को हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने किया था तो क्या बताओगे?
कोशिका की खोज बच्चों सबसे पहले किया था किस वैज्ञानिक ने? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किस सन में? सन 1665 में किया था। ओके, तो वो कौन सी कोशिका थी? निर्जीव कोशिका थी। लेकिन सजीव कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोनी वान ल्यूइवेनहॉक। कौन किया था? एंटोनी वान ल्यूइवेनहॉक ने किया था। ठीक, ये जीवधारी का दूसरा लक्षण हो गया क्या? कोशिका। सभी जीवधारी कोशिका के ही बने होते हैं। ओके, और क्या बताया गया कि कोशिका शरीर की क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका अर्थात जंतुओं की कोशिकाओं में और पौधों की कोशिकाओं में सिर्फ इतना अंतर दिखाई देता है मुख्य रूप से कि इनकी कोशिका भित्ति नहीं होती है, लेकिन इनकी कोशिका भित्ति होती है। इसके बाहरी आवरण को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके सबसे बाहरी आवरण को हम क्या कहते हैं? वही कोशिका भित्ति कहते हैं, जो निर्जीव पदार्थ अर्थात सेलुलोज की बनी होती है। क्लियर हो गया? दूसरा लक्षण क्या? कोशिका। अब तीसरा लक्षण हम बताते हैं आपको। तीसरा लक्षण बताते हैं बच्चों, श्वसन बता दे रहे हैं। क्या बता दे रहे हैं? श्वसन बता दे रहे हैं। अब श्वसन तो आप लोग जानते हैं, सांस लेते हैं ना? लेते हैं। तो सांस लेते हैं, तो सांस लेने से आपको मिलता क्या है? जो आप सांस लेते हैं, कुछ समय के लिए सांस आप लेना बंद कर दीजिए तो आप भी बंद हो जाओगे एकदम से। तो क्या होता है उसमें, क्या मिलता है हमको जो हम सांस लेते हैं? कुछ पता है? नहीं पता? आओ यहाँ देखते हैं। तीसरा लक्षण क्या है? श्वसन। क्या है? श्वसन है। ओके, इसे रिस्पायरेशन कहते हैं। रिस्पायरेशन, ठीक, श्वसन। श्वसन बच्चों एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है, श्वसन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ के हमको क्या देता है? ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा देता है। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि सभी जीवों में क्या होता है? श्वसन होता है। अगर श्वसन नहीं होगा तो उनको ऊर्जा नहीं मिलेगी, और ऊर्जा नहीं मिलेगी तो उनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं सभी जीव क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। हो गया? श्वसन करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया में क्या करते हैं बच्चों? श्वसन की क्रिया में जीव O2 ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। ओके, श्वसन की क्रिया में जीव O2 को ग्रहण करता है अर्थात ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालता है। और मैंने क्या बताया कि इसमें क्या करते हैं हम लोग? श्वसन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो कैसे प्राप्त करते हैं मैंने बताया, यहाँ पे विस्तृत से नहीं पढ़ना है, आगे विस्तृत से पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ इतना जान लीजिए कि वो हम जब ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो शरीर के अंदर जाके ग्लूकोज को क्या करता है? तोड़ता है। जब ग्लूकोज को तोड़ता है तो वहाँ से ऊर्जा निकलती है ATP के रूप में। किस रूप में? ATP। इसका पूरा नाम क्या है? एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या नाम है? एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट के नाम पे ऊर्जा निकलती है, और उसी ऊर्जा के माध्यम से हम लोग क्या हैं? जीवित हैं। ओके, श्वसन से क्या प्राप्त होता है? श्वसन से हमको क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है, जो सभी जीवधारी करते हैं।
और श्वसन की क्रिया में जीव ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, बाहर निकालता है। ये क्लियर हो गया। एक चीज और, जैसे कभी क्वेश्चन आता है दिमाग में कि पौधा श्वसन करता है और हम लोग श्वसन करते हैं, अर्थात जीव श्वसन करता है, जंतु श्वसन करते हैं, मनुष्य श्वसन करता है, तो हम लोग कौन सी गैस लेते हैं और पौधा कौन सी गैस लेता है। ओके, तो जानते होंगे कि हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ देते हैं, और पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है और ऑक्सीजन गैस को छोड़ देता है। नहीं बच्चों, क्या है कि जिस तरीके से मनुष्य ऑक्सीजन गैस को क्या करता है, ग्रहण करता है, क्या करता है, ग्रहण करता है, और CO2 को क्या करता है, बाहर निकालता है, क्या करता है, बाहर निकालता है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों पौधे भी करते हैं। क्या करते हैं, पौधे भी यही प्रोसेसिंग करते हैं। वो भी श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस को ही ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो बात आती होगी, सर जी बोल रहे हैं ये तो ऑक्सीजन व गैस ग्रहण करता है पौधा और मनुष्य वो ना, पौधा और मनुष्य दोनों करता है, तब हमको मिलता कहाँ से ऑक्सीजन। हाँ, हमको ऑक्सीजन पौधा ही देता है, बट श्वसन की क्रिया में नहीं। वो कौन सी क्रिया में देता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमको ऑक्सीजन गैस देता है, और उसी क्रिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ग्रहण करता है। क्लियर हो गया। पौधे श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, अर्थात जब वो अपना भोजन बनाते हैं तब उस क्रिया में वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ देते हैं। तो ये आपके हो गए 2 लक्षण 3 लक्षण। तो अगले लक्षण अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए जो लिखाया गया है उसको नोट्स में बना के लिख के रिमेंबर करते रहिए। अगले वीडियो में फिर अगले लक्षण से हम मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।